हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वीबीए प्रोग्रामिंग को लेकर के खास है। यानी वीबीए की प्रोग्रामिंग हम करना सीखेंगे, ठीक है। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। यहां से ये एक्सेस मैं यहां से ओपन कर रहा हूं। आप 2007 यू कैन आल्सो टेक 2007। अगर आपके पास अपग्रेडेड वर्जन जैसे मैं 2021 यूज कर रहा हूं, तो अगर ये आपके पास नहीं है तो आप 2007 पर भी कार्य कर सकते हैं। सेम यही काम 2007 पे भी हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, क्या क्या चीजें करनी होंगी, उसको जानने के लिए सबसे पहले मैं 2007 को ही ओपन कर लेता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास 2007 ही होता है। उसमें वीबीए की छोटी सी प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी वीबीए की एक प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं और बहुत ध्यान से एक एक कोड को आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लिया है। 2007 वर्जन है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। यहां से आपको ब्लैंक डेटाबेस पे जाना है। ये जो ब्लैंक डेटाबेस दिख रहा है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको साइड में एक डेटाबेस नजर आएगा, ठीक है। देखिए जैसे इसका नाम है डेटाबेस 359.accdb है। मींस कि क्या हुआ कि ये accdb का मतलब होता है कि ये जो है एक्सटेंशन है इसके फाइल की, और ये नेम है। नेम चाहे तो यू कैन चेंज आल्सो। तो अगर चेंज करना चाहे तो यहां से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम यही रहने देने वाले हैं, हमें चेंज करने की अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। डेटाबेस का नाम हम यही रख देते हैं, ठीक है। फिर यहां से क्रिएट पे क्लिक करना है। ये जो क्रिएट लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना सीधा। तो ये क्लिक करते ही यहां पर आ जाएंगे। वैसे वीबीए का मतलब होता है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। और अब आपको क्या करना है, कुछ भी इसमें करना नहीं है। टेबल बनाना नहीं है, हमें टेबल के थ्रू नहीं जाना। टेबल के थ्रू जाना होता तो यहां से जाते टेबल बनाते, तो ये सब तामझाम करना ही नहीं है। हमें तो वीबीए यूज करना है, प्योर वीबीए कोड यूज करना है, ठीक है। तो यहां से इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और यहां पर आकर के क्रिएट पे आएंगे, और क्रिएट पे भी आने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली आप ऑल्ट के साथ F11 प्रेस कीजिए। क्या प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ F11 प्रेस करना है। ऑल्ट के साथ F11 प्रेस करते ही माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक की जो विंडो है डेटाबेस की वो ओपन हो जाती है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको इंसर्ट पे जाना है और ये मॉड्यूल पे जाना है। ये देखिए ये इंसर्ट मॉड्यूल, इसके लिए हम एक मैक्रो वीबीए मैक्रो तैयार करेंगे। तो यहां पर जो सब है ये आपको लिखना होता है, ये सब जरूर लिख लीजिएगा। इसके बाद फंक्शन बनाइएगा ऐड नंबर। हम ऐड नंबर्स के नाम से फंक्शन बना रहे हैं, या ऐड नंबर कर लीजिएगा। और फंक्शन जब बनाते हैं तो ब्रैकेट ओपन और क्लोज तो जरूर ही करते हैं। फिर यहां पर डिम लिखना होता है हमें, और हम पहला वेरिएबल बनाएंगे num1 के नाम से, ठीक है। और इसका डेटा टाइप क्या रखेंगे, डबल रखेंगे। तो यहां पे दे देंगे DOUBLE। डबल का मींस ये होता है कि इसमें आप डेसिमल वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं। दूसरा वेरिएबल भी बनाने जा रहे हैं तो वेरिएबल बनाएंगे तो डिम लिखेंगे ही, और यहां लिखेंगे num2। ये num2 दे दिया, और यहां पे एज डबल, इसमें भी डबल ही करेंगे हम। तो DOUBLE डबल कर दिया हमने। और फिर अब एंटर करके आपको आना है नीचे। जैसे नीचे आते हैं तो यहां पर अब num1 को डिफाइन करना है कि num1 लिखने से होगा क्या। तो यहां पर एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे हम। तो यहां पे लिखते हैं इनपुट बॉक्स BOX, ये लिख दिया और ब्रैकेट को कर लिया ओपन, और डबल टिक कॉमा में लिख देंगे एंटर द फर्स्ट नंबर, या जो कुछ भी आप देना चाहें। जैसे एंटर द फर्स्ट नंबर ही हम दे देते हैं। तो जो कुछ भी आप स्ट्रिंग एंटर करेंगे ना वही यहां पे आएगा। तो एंटर द फर्स्ट नंबर हो जाएगा ये, और ये इस तरीके से हो जाएगा। और फिर क्या करना है, डबल टिक कॉमा को क्लोज करके यहां पे लगाना है एक कॉमा। और चूंकि ये जाके कहां स्टोर होगा, ये जाके स्टोर होगा नंबर 1 में। किसमें स्टोर होगा, नंबर 1 में। तो यहां पे लिख देंगे नंबर 1, ठीक है। और इसको बंद करेंगे और फिर एंटर करेंगे। अब यहां num2 लिखेंगे, इज इक्वल टू करेंगे, और फिर यहां इनपुट बॉक्स बनाएंगे। तो ये लिखा हमने इनपुट बॉक्स, इस तरीके से इनपुट बॉक्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और फिर यहां पर दे देंगे वापस से क्या, वही चीज कि यहां पर हमें देना है एंटर द सेकंड नंबर। तो ये इनपुट बॉक्स जो है ये B कैपिटल रख देते हैं, वैसे बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ेगा नहीं इससे कोई। यहां पे लिखते हैं एंटर ENTER एंटर द सेकंड, ये हो जाएगा नंबर NUMBER। तो ये हो जाएगा एंटर द सेकंड नंबर, और यहां पर नंबर 2 कर देंगे, नंबर 2, ठीक है। ये नंबर 2 कर दिया हमने, और इसको बंद करेंगे। देखिए एक चीज और ध्यान रखना है, ये नंबर 1 और नंबर 2 इसको भी आपको डबल टिक कॉमा के अंतर्गत ही रखना है। तो यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, अगर जरा भी मिस्टेक हुई तो आपका एरर आ जाएगा, आपका कोड चलेगा नहीं, रन नहीं होगा। तो ये सब चीजें आपको बखूबी ध्यान रखनी है, ये सब चीजों में गलती मत कीजिएगा। यहां पे डबल टिक कॉमा ओपन, फिर यहां पे क्लोज, ये सब चीजें करके
और फिर आप एंटर कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब यहां पर मैं एक कमेंट लगा रहा हूं, मैं बताने जा रहा हूं कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम कैलकुलेट करेंगे टोटल, यानी एडिशन के लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। कैलकुलेट टोटल, यहां पे मैंने लिख दिया कैलकुलेट टोटल, और ये जो है कमेंट है, तो कमेंट लिखेंगे तो देखिए ग्रीन कलर में थोड़ा सा आ जाएगा, और ये सब जाके कहां स्टोर होगा, तो सम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें जाके स्टोर होगा। तो num1 हो जाएगा प्लस num2 हो जाएगा, यही तो स्टोर होगा, ठीक है। मतलब इसी में वैल्यूज आएंगी, क्लियर। और अब हमें बनाना एक मैसेज बॉक्स। तो मैसेज बॉक्स कैसे बनता है, तो यहां पे लिखेंगे msgbox बॉक्स, ओके। और फिर यहां पे डबल डॉट कॉमा में दे देंगे क्या, द सम, sum सम ऑफ, यहां पे लिखा ऑफ, ये इस तरीके से द सम ऑफ, और यहां पे दे देंगे एंड क्या करेंगे यहां पे, num1 प्लस ये था ना, num1 था पहले, तो ये num1 कर दिया हमने, और यहां पे फिर एंड देंगे जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये एंड हो गया, और बाकी यहां पर एंड कर देंगे, ये ज्यों का त्यों प्रिंट होगा, तो ये एंड कर दिया हमने, ओके। और यहां पे क्या दे देंगे, यहां पे दे देंगे एंड, अब क्या देंगे, num2, क्या देंगे, num2 देंगे। तो पहले num1 हो गया, देन अब क्या देंगे, num2 देंगे, तो ये हो जाएगा num2 ऐसे, ओके। तो ये जब दोनों हो जाएगा तो यहां पे लिखिएगा इज, क्या लिखेंगे, इज num1 और num2, और फिर यहां पे लिखिएगा इस तरीके से, इसको बंद कर लीजिएगा, और बंद करके आपको क्या करना है, लिखना है इज, ओके। जैसा कि देख सकते हैं इस कोड को मैंने लिख करके पूरा कर दिया है, ठीक है। अब देखिए ये मैसेज बॉक्स हमने बनाया है, यहां पे आप देख सकते हैं ये मैसेज बॉक्स बनाया है, और देखिए ये इसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ। अब num1 और num2 में वो नंबर चले जाएंगे जो यूजर एंटर करेगा, और वो जाके स्टोर हो जाएगा कहां पे, वो जाके स्टोर हो जाएगा यहां पे सम के अंदर, ठीक है। और ये प्रिंट हो जाएगा। तो अभी इसको जो है हम चला सकते हैं, और ये एक्सेस की VBA कोडिंग है, ठीक है। बहुत सिंपल सी कोडिंग है, तो इसको चाहे तो आप सेव भी कर सकते हैं। तो वैसे मैं चलाता हूं यहां से, तो ये गए, जैसे ही मैंने क्लिक किया ना, यहां पर देखिए क्या आया हुआ है, एक बॉक्स आया हुआ है। इस बॉक्स को आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है एंटर द फर्स्ट नंबर, क्योंकि यहां पर हमने यही तो दिया है, एंटर द फर्स्ट नंबर, तो जो दिया है बिल्कुल वही आ रहा है। अब यहां पर कोई नंबर एक डालते हैं, लाइक 34 हमने डाल दिया, और यहां से ओके करा, और जैसे ही ओके करा ना, तो यहां पे देखिए एंटर द सेकंड नंबर, ये 2 भी लिखा हुआ आ रहा है, सेकंड में 2 है, फिर एंड ही है, जैसे यहां दिया है ना, बिल्कुल वैसे ही यहां पे आ रहा है, एकदम कोई डिफरेंस नहीं है। और ये एक्सेस की कोडिंग है, एक्सेल की नहीं है, एक्सेस VBA है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस VBA है, और 2007 पे इसीलिए बता रहा हूं कि सब आराम से कर लें, ठीक है। अब एकदम इससे आसान तो नहीं कुछ होगा। अब यहां पे दूसरा नंबर 55 कर दिया, पहले में क्या था, दूसरे में क्या था, दोनों याद रखिएगा। और दोनों का एडिशन देखिए यहां पर आ रहा है कि द सम ऑफ 34 एंड 55 इज 89, बिल्कुल सही है, 89 ही होता है। अगर आप फिर इसको चलाते हैं, यहां से रन कराते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पर ये बॉक्स फिर ओपन हो जाएगा। क्या हम कोई पॉइंट वाली वैल्यू भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो देखिए यहां पे लिख दिया है 66.77, ठीक है। अब ओके करना है, और ओके करके अब यहां दूसरा नंबर, इसमें हम 1.66 ऐड करते हैं, और यहां पर ओके करते हैं। ओके करने के साथ ही ये डिस्प्ले कर रहा है कि इसका एडिशन जो है 68.43 आएगा, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एक बार इसको लास्ट टाइम चलाने की जरूरत है, ठीक है। अब क्यों चलाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें हम अपॉन वाली वैल्यूज तो एंटर ही नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, तो ये रन हुआ, और रन होने के बाद यहां पर अगर मैं 1/2 लिखता हूं, 1/2, तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा, तो देखिए यहां पर ये पाइथन के जैसे 1/2 को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसमें मिसमैच आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो सब सही है, बाकी तो यहां पे अगर आप क्लिक करते हैं और कोई पॉइंट वाली वैल्यू, कितनी भी बड़ी पॉइंट वाली वैल्यू डाल दे, तो ये ऐड करके हमें देगा। देखिए यहां पर ये हुआ, और फिर ये हुआ, ठीक है। इस पर आधारित और भी वीडियोस आएंगी, ठीक है। यहां पर देखिए ये ऐड करके दे रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक। और इस तरह का अगर आपको बनाना है, एक्सेस में चीजें करनी है ऐसी, तो आप हमारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और इस तरह की वीडियोस मैं कोशिश करूंगा डेली एक वीडियो पड़ जाए इसमें से, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी, ठीक है। और ये पूरा प्योर VBA है एक्सेस का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।